नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूज़पेपर। आज मेरा डे 2 है, ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग का। न्यूज़पेपर रीडिंग्स क्या-क्या मेरी होती है, लैंग्वेज हमारी इम्प्रूवमेंट होती है, रीडिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होती है, हमारी वोकैबुलरी इम्प्रूवमेंट होती है, जैसे जीके इम्प्रूव होती है, ठीक है। मतलब ओवरऑल सारा ग्रोथ होता है हमारे न्यूज़पेपर पढ़ने से, ठीक है। तो हम आपको एकदम बिगिनर लेवल का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाएँगे, एक-एक वर्ड को, ठीक है। हर वर्ड को हम उठाएँगे, ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और फिर बताएँगे कि कौन-सा सेंटेंस है, कौन-सा टेंस है, कौन-सा क्लोज लगा हुआ है, कैसे हम न्यूज़पेपर को समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्या है, सुदर्शन साइनिंग। सुदर्शन साइनिंग इनके बारे में एक आज का न्यूज़ है, ठीक है, सुदर्शन साइनिंग के बारे में, ठीक है। तो हम चलते हैं, पढ़ते हैं। आप क्या है हमारा सुदर्शन साइनिंग, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इनके सब हेडिंग की तरफ। बिहाइंड, बिहाइंड मतलब कहते हैं ना के पीछे, जो कहते हैं ना बिहाइंड, किसी के पीछे होता है ना बिहाइंड। स्टाइल लेफ्ट हैंडर, इन लेफ्ट हैंडिंग का मतलब लेफ्ट हैंडर जो रहते हैं ना मैच में क्रिकेट, यहाँ पे जो भी आप लोग पढ़ेंगे हम, तो एक क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्टाइल लेफ्ट हैंडर मतलब जो लेफ्ट हैंड से खेलते हैं उसे क्या कहते हैं, स्टाइलिश लेफ्ट हैंडर। कलफ, कलफ मतलब बुलाया गया, और उसमें है ना किसी चीज को मतलब कहीं बुलाते हैं। टू द टेक्स्ट स्क्वाड, टेक्स्ट स्क्वाड के लिए, कहते हैं ना टेक्स्ट स्क्वाड के लिए लेफ्ट हैंडर को बुलाया गया। इसके यहाँ पे बिहाइंड आप याद रखिएगा, ठीक है, ये हमारी, मैं बताऊंगा इसके आगे, ठीक है। द स्टोरी ऑफ हिज फैमिली, द स्टोरी मतलब कहानी, ऑफ मतलब के, हिज फैमिली मतलब उसके फैमिली के। इनक्रेडिबल सपोर्ट, कहते हैं इनक्रेडिबल मतलब, इनक्रेडिबल मतलब जैसे एक होता है ना अटूट, होता है ना इनक्रेडिबल बहुत मजबूती के साथ, ठीक है, उस तरह के सपोर्ट के साथ, यानी बिहाइंड स्टाइलिश लेफ्ट हैंडर, ठीक है। इसके पीछे की जो कहानी कहते हैं ना कि पीछे यानी फैमिली की जो इनक्रेडिबल सपोर्ट थी, उसके पीछे की हमारी आज हम जो इस कॉल किया गया था किसमें, टेस्ट स्क्वाड में, उसकी स्टोरी, ठीक है, उसकी फैमिली की स्टोरी। तो यहाँ पे लिखा है, दिस वाज ए ड्रीम that was this was a dream that was ignited during the lockdown by a mom who could not longer watch her sons being distracted, ठीक है। तो समझते हैं ही मतलब, अब देखा है ना दिस मतलब, दिस का मतलब, दिस मतलब यह, कहते हैं ना इस हिंदी में यह। वाज, वाज मेरा क्या है, एक पास्ट इंडिफिनिट है जिसमें क्या करता है, हमें सेंस देता है था का, मतलब किसी के था। ए मतलब होता है एक। ड्रीम, ड्रीम मतलब सपना, ठीक है। दैट, दैट मतलब यहाँ दैट मतलब वह नहीं है जो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ जोड़ रहा है, प्रीपोजिशन काम कर रहा है, तो मतलब जो, ठीक है, जो। फिर कह रहा है वाज, वाज मतलब था, मतलब था कहते हैं ना वाज। इग्नाइटेड, मतलब किसी चीज को कहते हैं ना प्रेरित करना। इग्नाइटेड मतलब जलाना भी होता है, किसी को जलाना है, कोई मसाला वसाला है उसको भी इग्नाइट करना होता है तो जलाना होता है, बट यहाँ पे किसके लिए मतलब हम यूज करेंगे, कैसे समझेंगे इसको, प्रेरित किया गया यानी प्रेरित। यहाँ पे ईडी लिखा है ना, थर्ड फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म है ना, क्या है ये, इग्नाइटेड मतलब उसको प्रेरित किया गया, ठीक है। ड्यूरिंग मतलब के दौरान, द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान, ठीक है। बाई ए मॉम, उसके मॉम के द्वारा, किसी के द्वारा, बाई मतलब द्वारा, एक मॉम, अब लिखा है ना एक मैम। हु कुड नॉट नो, लिखा है हु मतलब जो, मतलब यहाँ हम किसी लेंगे हु, जो, ठीक है। हु मतलब इसको हम कहेंगे जो कुड नो, कुड मतलब शक्ति, शक्ति हम जब भी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कुड, कुड मतलब शक्ति थी। नो लॉन्गर, नो लॉन्गर मतलब यहाँ पे लिखा है ना नो लॉन्गर, नो लॉन्गर मतलब अब और नहीं, कहते हैं ना अब और नहीं, नो लॉन्गर, ठीक है। वॉच मतलब देखना, हर मतलब उसका, मतलब किसी लेडीज के लिए, ठीक है। सन मतलब बेटा, ठीक है। बिंग मतलब हो रहा, डिस्ट्रिक्ट मतलब ध्यान भटका हुआ, डिस्ट्रिक्ट मतलब ध्यान भटका हुआ। हम इसे कैसे समझेंगे, यह एक सपना था, ठीक है, यह एक सपना था जो लॉकडाउन के दौरान
एक माँ द्वारा शुरू किया गया, जो अब अपने बेटे को ध्यान भटका हुआ नहीं देख सकती। ठीक है, इसका पूरा मीनिंग समझ गया ना। फिर हम इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा टेंस है। देखिए इसमें से वाज लगा है ना, वाज, वाज मतलब दो जगह देख रहे हैं, वाज, वाज मतलब पास्ट सिंपल टेंस होता है ना, वाज। ठीक है, वाज, वाज इग्नाइटेड और कुड नॉट। ठीक है, हमारा एक कौन सा सेंटेंस कौन सा है, यहाँ पे हम कौन सा सेंटेंस समझेंगे, ये कौन सा सेंटेंस है, पूरा कॉम्प्लेक्स है। कौन सा है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, क्यों, दिस वाज ए ड्रीम है ना, दिस वाज ए ड्रीम, ये क्या है, एक रिलेटिव क्लॉज है। फिर दैट वाज इग्नाइट, ये भी क्या है, एक एडिशनल क्लॉज है। ठीक है, वैसे हु कुड नॉट लॉन्गर वाच, ये भी क्या है, ठीक है, ये भी क्लॉज है। हम क्या कहते हैं, इसीलिए क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, तो हमारा एक सेंटेंस हो गया है। हम बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस में। ठीक है, फिर क्या है, उषा भारद्वाज, उषा भारद्वाज लिखा है ना, उषा भारद्वाज। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना, ये फार्मर, मतलब ये फार्मर मतलब क्या होता है, ये वो वाला फार्मर नहीं है जब या फिर आर्मर पढ़ते हैं, फार्मर है मतलब पूर्व, पहले के, जैसे कहते हैं ना कि फार्मर प्रेसिडेंट्स ऐसे कुछ कहते हैं ना, तो फार्मर स्टेट लेवल, ठीक है, वॉलीबॉल प्लेयर मतलब पहले, है ना, पहले का, पूर्व की, पहले का, स्टेट लेवल राज्य स्तर की, ठीक है, वॉलीबॉल खिलाड़ी है ना, वॉलीबॉल प्लेयर, वॉलीबॉल खिलाड़ी। एंड मतलब और, नाउ अब, ए एक, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग मतलब स्ट्रेंथ मतलब ताकत, ठीक है, एंड और कंडीशनिंग, यानी कहते हैं ना कि शारीरिक स्थिति सुधारने वाला, जैसे कुछ कंडीशनिंग होती है ना, ठीक है, उसे कहते हैं। ठीक है, फिर है कोच, कोच मतलब जो हमें सिखाता है, जो हमें प्रशिक्षण देता है, कोच होता है, उसे कोच। ठीक है, कुड मतलब यहाँ पे कुड है लेडीज के सेंस में, मतलब क्या कहते हैं, किया करती थी या किया करता था। ठीक है, पास्ट भी दिखाने के लिए कुड का यूज किया जाता है। ठीक है, सो मतलब दिखाना, हर मतलब अपनी, मतलब कहते हैं ना हर, उसकी मतलब उसकी अपनी। ठीक है, सन्स मतलब बेटी, क्या है, सन मतलब बेटा। ठीक है, हर सन्स। ठीक है, बी साई सुदर्शन, ठीक है, बी साई सुदर्शन मतलब उसे का आदमी का नाम है जो जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, वीडियोज ऑफ ए विराट कोहली, ठीक है, विराट कोहली का वीडियो। ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब तीव्र जोश जैसा रहता है ना, कि पॉजिटिवनेस आती है, उसे इंटेंसिटी कहते हैं, तीव्र होना। ठीक है, वाइल, वाइल मतलब जबकि। ठीक है, ट्रेन, क्या लिखा है, ट्रेनिंग। ठीक है, वाइल ट्रेनिंग मतलब किसी ट्रेनिंग के दौरान। हम इसे कैसे समझेंगे, हम ये करके समझते हैं, सुभा भारद्वाज, ठीक है, ठीक है ना, उषा भारद्वाज, उषा भारद्वाज, ठीक है, जो एक पूर्व स्तर की बॉलीवुड खिलाड़ी थी। ठीक है, हम इसे समझेंगे, और एक स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच थी, मतलब मजबूत और अच्छा कहते हैं ना बॉडी को स्टिचिंग करने वाला, वो कोच थी। अपने बेटे बी साई सुदर्शन को, ठीक है, विराट कोहली का प्रशिक्षण के समय की तीव्रता वाले वीडियो दिखाया करती थी। ठीक है, क्या टेंस है, मेरा पास्ट टेंस है ना। ठीक है, पास्ट में क्या कर रहे हैं, हैबिचुअल बता रहे हैं। ठीक है, पास्ट में हैबिचुअल दिखाता है, जैसे वुड सो। ठीक है, और इसमें मतलब नाउ ए कोच, ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल भी है। ठीक है, इसलिए सेंटेंस क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, मल्टीपल सेंटेंस मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, क्या जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे वाइल्ड ट्रेनिंग देख रहे हैं ना, यहाँ पे वाइल्ड, वाइल्ड ट्रेनिंग, ये क्या है मेरा, वाइल्ड ट्रेनिंग। ठीक है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, वाइल्ड ट्रेनिंग मतलब किसी प्रशिक्षण के दौरान। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। साइंस सुदर्शन, साइंस सुदर्शन मतलब एक व्यक्ति का नाम है। फाउंड, फाउंड मतलब होता कुछ पाया गया, कुछ खोजा गया। ये स्पार्क, स्पार्क मतलब एक चिंगारी, कहते हैं ना स्पार्क है, एक छोटी चिंगारी निकलती है ना, उसे कहते हैं एक स्पार्क। ठीक है, फिर क्या है, ट्रांसफार्मिंग, ट्रांसफार्मिंग मतलब
मतलब बदलते हुए, मतलब बदलना, किसी को बदल देना, उसे आता है ट्रांसफार्मिंग हिमसेल्फ, मतलब वो खुद को, ठीक है। इनटू मतलब होता है किसी, मतलब किसी चीज में, पता है ना, हम किसी चीज में, इनटू किसी चीज में, ठीक है। एक क्वालिटी बैट्समैन मतलब एक उच्च गुणवत्ता वाले बल्लेबाज, समझ रहे हैं ना, एक उच्च गुणवत्ता वाले बल्लेबाज। दैट जो इंडियन क्रिकेट, इंडिया का क्रिकेट, ठीक है। कुडंट कुडंट मतलब पता है कि नहीं कर सकता, नहीं, कुछ कहते हैं ना कि हम जब उसके लेते हैं कि सेंस में कि वो नहीं हो सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब इसको कहाँ से एसेंस क्या है, नहीं कर सकता था, इग्नोर मतलब नजरअंदाज, ठीक है, अनदेखा कर देना। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? साईं सुदर्शन को एक प्रेरणा मिली, ठीक है, जिन्होंने उन्हें खुद को ऐसे उच्च गुणवत्ता वाले बल्लेबाज में बदल लिया जिसे भारतीय क्रिकेट अनदेखा नहीं कर सकता, ठीक है। सुनिए ना, अब इस क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके आगे नेक्स्ट वाली चीज में, ठीक है। तो हमारे अच्छा इस समझ लेते हैं कि कौन सा टेंस कौन सा था, ठीक है। टेंस कौन सा? फाउंड। फाउंड मतलब पास्ट सिंपल टेंस है, सेकंड फॉर्म है ना, ठीक है। और इसमें क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है, ट्रांसफॉर्मिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे आईएनजी का फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। एक सेंटेंस कौन सा है? हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे क्लॉज लग रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लाइन की तरफ, ठीक है।